मेरे प्रिय साथियों, सनातन भक्तिवाणी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचाना जाता है। केवल बड़ी बड़ी बातें करने से जीवन सफल नहीं होता जब तक अच्छे कर्म और गुरु की कृपा साथ न हो। आज संसार में बहुत लोग धर्म और ज्ञान की चर्चा तो करते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही है जिसकी कथनी और करनी एक समान हो। अच्छे कर्म, विनम्रता और सद्गुरु का मार्गदर्शन ही जीवन को सही दिशा देते हैं। आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम जानेंगे कि कर्म का फल कैसे मिलता है और क्यों सच्चा ज्ञान केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि जीवन के आचरण में दिखाई देता है। तो आइए सुनते हैं कबीरदास जी की अमूल्य वाणी। जैसी करनी जासुकी तैसी भुगतै सोए, बिन सतगुर की भक्ति के जन्म जन्म दुख होए। कबीरा जन्म जन्म दुख होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और कष्ट का कारण बनते हैं। संसार में कर्म का नियम अटल है, उससे कोई नहीं बच सकता। कबीर जी आगे कहते हैं कि यदि मनुष्य को सच्चे गुरु की भक्ति और मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वो बार बार जन्म मरण के चक्र में भटकता रहता है। सद्गुरु ही सही मार्ग दिखाते हैं और जीवन को सत्य की ओर ले जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्मों के साथ गुरु की शरण भी आवश्यक है। रहनी के मैदान में कथनी आबे जाए, कथनी पीसना रहनी अमल कमाए। कबीरा रहनी अमल कमाए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि केवल बातें करना स्थायी नहीं होता, लेकिन अच्छा आचरण हमेशा प्रभाव छोड़ता है। कथनी तो आती जाती रहती है, पर रहनी अर्थात व्यवहार और कर्म ही सच्ची पहचान बनते हैं। कबीर जी समझाते हैं कि केवल उपदेश देने से कुछ नहीं होता। जैसे चक्की अनाज को पीसकर उपयोगी बनाती है, वैसे ही अच्छे कर्म और व्यवहार जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। सच्चा धर्म वही है जो जीवन में दिखाई दे। करनी बीन कथनी कथय, अज्ञानी दिन रात कुकर सम भूकत फिरे। सुनी सुनाई बात कबीरा, सुनी सुनाई बात। कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना अच्छे कर्म किए केवल बातें करता रहता है वो अज्ञानी है। वो केवल दूसरों की सुनी सुनाई बातें दोहराता रहता है, केवल स्वयं उसके अनुसार जीवन नहीं जीता। कबीर जी ऐसे व्यक्ति की तुलना कुत्ते से करते हैं जो बिना समझे केवल भौंकता रहता है। उसी प्रकार कुछ लोग बिना अनुभव और आचरण के केवल ज्ञान की बातें करते रहते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो कर्म और व्यवहार में दिखाई दे। कबीर करनी क्या करे, जो गुरु नहीं सहाय। जी जी डारी पगु धरे, सो निभ निभ जाए। कबीरा सो निभ निभ जाए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि यदि गुरु का सहारा और मार्गदर्शन न मिले तो मनुष्य के कर्म भी सही दिशा में नहीं चल पाते। सद्गुरु जीवन का आधार होते हैं। कबीर जी बताते हैं कि बिना गुरु के मनुष्य जहाँ जहाँ कदम रखता है वहाँ वहाँ गिरने और भ्रमित होने की संभावना रहती है।
गुरु ही सही और गलत का भेद समझाते हैं और जीवन को स्थिरता देते हैं। इसलिए गुरु की कृपा के बिना सच्चा ज्ञान और सही कर्म कठिन है। करनी कारज मानहि, करनी कारज मानहि, कथनी मेरु समान, कथता बकता मर गया, मूर्ख मूढ़ अजान कबीरा, मूर्ख मूढ़ अजान। कबीर जी कहते हैं कि यदि किसी के कर्म छोटे हैं और केवल बातें बड़ी बड़ी हैं तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। कथनी चाहे मेरू पर्वत जितनी बड़ी क्यों न हो, यदि कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं। समय बीत जाता है, बोलने और सुनने वाले दोनों संसार से चले जाते हैं, लेकिन उनका जीवन कोई सच्चा प्रभाव नहीं छोड़ता। इसलिए कबीर जी समझाते हैं कि केवल बोलने से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे आचरण से ही मनुष्य महान बनता है। मेरे साथियों, इन्हीं दोहों पर आधारित एक कहानी आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वो बचपन से ही तेज बुद्धि का था। शास्त्र पढ़ना, प्रवचन सुनना और धर्म की बातें करना उसे बहुत पसंद था। धीरे धीरे वो गांव में ज्ञानवान कहलाने लगा। गांव के चौपाल में बैठकर वो लोगों को उपदेश देता, अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम लो, सत्य बोलो। लोग उसकी बातें सुनते और उसकी प्रशंसा करते। लेकिन माधव के भीतर एक बड़ी कमी थी। वो केवल बोलता था, करता कुछ नहीं था। गरीबों की सहायता नहीं करता, माता पिता की सेवा नहीं करता और छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर बैठता। उसी गांव के बाहर एक वृद्ध संत रहते थे, स्वामी सद्गुरु दास। वे बहुत शांत, सरल और कर्मयोगी थे। वे कम बोलते, लेकिन जो कहते उसे अपने जीवन में निभाते भी थे। एक दिन गांव में सत्संग हुआ। माधव बड़े गर्व के साथ मंच पर बैठा प्रवचन दे रहा था। तभी स्वामी सद्गुरुदास वहां आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जैसी करनी जासुकी तैसी भुगतै सोए, बिन सतगुरु की भक्ति के जन्म जन्म दुख होए। सभा में सन्नाटा सा छा गया। संत बोले, बेटा, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। केवल ज्ञान की बातें करने से जीवन नहीं बदलता और बिना गुरु के मार्गदर्शन के मनुष्य भटकता रहता है। माधव चुप हो गया। संत ने आगे कहा, रहनी के मैदान में कथनी आवे जाए, कथनी पीसे पीसना, रहनी अमल कमाए। बातें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन मनुष्य का व्यवहार और कर्म ही उसकी असली पहचान बनते हैं। माधव के मन में हलचल होने लगी। उसी समय एक गरीब बूढ़ी स्त्री वहां आई। वो भूखी थी और मदद मांग रही थी। माधव ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन संत सद्गुरुदास तुरंत उठे, उसे भोजन कराया और सम्मान से बैठाया। फिर उन्होंने माधव की ओर देखकर कहा, करनी बीन कथनी कथय, अज्ञानी दिन रात, कुकर सम भूकत फिरै, सुनी सुनाई बात। जो केवल बातें करता है और कर्म नहीं करता वो अज्ञानी है। वो केवल सुनी सुनाई बातें दोहराता रहता है। अब माधव की आंखें झुक गईं। संत ने आगे कहा, कबीर करनी क्या करे, जो गुरु नहीं सहाय, जिह जिह डारी पग धरे, सो सो निभ निभ जाए। यदि गुरु का मार्गदर्शन न हो तो मनुष्य हर कदम पर भटक जाता है।
गुरु ही जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। ये सुनते ही माधव की आंखों में आंसू आ गए। संत ने अंतिम शिक्षा दी, करनी का रजमा नहीं, कथनी मेरु समान, कथता बकता मर गया, मूर्ख मूढ़ अजान। यदि कर्म छोटे हैं और बातें बड़ी बड़ी हैं तो वो सब व्यर्थ है। केवल बोलने से कोई महान नहीं बनता। अब माधव मंच से नीचे उतर आया। उसने संत सद्गुरु दास के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मैंने जीवन भर केवल शब्दों का प्रदर्शन किया। आज पहली बार समझ पाया कि सच्चा धर्म क्या है। संत ने प्रेम से कहा, बेटा, सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में दिखाई दे। उस दिन के बाद माधव पूरी तरह बदल गया। अब वो केवल प्रवचन नहीं देता था, बल्कि स्वयं सेवा करता, गरीबों को भोजन कराता, वृद्धों की सहायता करता और विनम्रता से जीवन बिताने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग कहने लगे, पहले माधव केवल ज्ञान सुनाता था, अब वो स्वयं अच्छे कर्मों का उदाहरण बन गया है। एक दिन गांव के बच्चों ने उससे पूछा, गुरुजी, सबसे बड़ा धर्म क्या है? माधव मुस्कुराया और बोला, बेटा, सच्चा धर्म शब्दों में नहीं, गुरु की कृपा और अच्छे कर्मों में बसता है। और पूरे गांव में ये शिक्षा फैल गई, मनुष्य की पहचान उसकी कथनी से नहीं, उसकी करनी से होती है। मेरे साथियों, कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित और उस पर आधारित कहानी अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा।